कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। यह भी एक पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पेपर में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमने बताया था कि इसे शुगर कहते हैं और प्राकृतिक में जितनी भी चीज़ें हमें मीठी दिखती हैं या महसूस होती हैं खाने में, हम उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में C+H2O का अर्थ होता है कि इसमें कार्बन भी होता है और जल भी होता है, वाटर होता है। यह कार्बन प्लस जल से मिलकर बना होता है और ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। समान नाम या कॉमन नेम की बात करें तो इसे शुगर या शर्करा कहा जाता है। समान सूत्र या जनरल फार्मूला की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बहुत पूछा जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? CnH2nOn। CnH2nOn। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करें तो ये ईंधन ऊर्जा देने का कार्य करता है, यानी ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? एनर्जी देने का कार्य करता है, जिससे हम अपने कार्य को करते हैं। यानी भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को पूरा करते हैं। ठीक है, इसकी स्मॉल यूनिट या सबसे छोटी इकाई कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? ग्लूकोज होती है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। और यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट किन किन कंपाउंडों से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि कार्बन और जल, तो इसमें कार्बन है, वाटर है यानी हाइड्रोजन है, और ओ है यानी ऑक्सीजन है। तो इनकी मात्रा कितनी होती है? कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, यानी 1:2:1 के फॉर्म में होते हैं। अब इसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट की सूत्र की बात करें, यानी कहाँ से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, तो वह शक्कर में होता है, शहद में होता है, अनाज में होता है, दाल में होता है, जड़, कंद, आलू, अरबी, शकरकंद आदि में कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अब यदि हम फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यदि हम कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला, तो ये होता है CnH2nOn होता है। इसमें हम कुछ वैल्यू को पुट करेंगे और कुछ हमको कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे n बराबर यदि हम 3 रखते हैं तो n बराबर 3 रखेंगे तो सूत्र क्या होता है? CnH2nOn। तो n बराबर जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? CnH2 की जगह हमें 2 रहेगा, n की जगह 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? C3H6O3। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रायोज। ठीक है, ट्रायोज। फिर यदि n बराबर 4 रखते हैं तो C4H8O4, तो इसको क्या कहते हैं? टेट्रोज। ठीक है, n बराबर 5 रखते हैं तो C5H10O5, इसको क्या कहेंगे? पेंटोज। और यदि n बराबर 6 कहते हैं करेंगे तो क्या आ जाएगा? C6H12O6, और इसको क्या कहते हैं? हेक्सोज। और यदि n बराबर 7 रखते हैं तो C7H क्या हो जाएगा? 14O7, तो इसको क्या कहते हैं? हेप्टोज। ये क्या है? शर्करा की मात्रा है। और ये हमको कैसे प्राप्त हुई वैल्यू? यदि हम n बराबर 3, 4, 5, 6 और 7 रखें n की जगह में, तब हमको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज प्राप्त हुआ। ठीक है, नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओज, जहाँ जहाँ पर ओज आए तो आप समझ जाइए वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हम देखिए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड नहीं होता है दोस्तों, ये मिस्टेक से लिख गया है, तो आप उसको मत देखिएगा। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मोनो यानी एक, इसमें एक शुगर होती है। ठीक है, इसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 9 शर्करा होती है, यानी 2 से 9 तक शर्कराएँ होती हैं। पॉलीसेकेराइड में कितनी होंगी? 10 से अनंत तक शुगर होती हैं, तो उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। मोनो में 1, ओलिगो में 2 से 9 और पॉली में 10 से अनंत। ठीक है, यानी अब आप इसको गिन नहीं सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड की उदाहरण की यदि हम बात करें तो मोनोसेकेराइड में 2 उदाहरण आते हैं, एक पेंटोज और दूसरा आता है हेक्सोज। ठीक है, पेंटोज यानी 5 कार्बन वाला, हेक्सोज यानी 6 कार्बन वाला। ठीक है, तो हेक्सोज के उदाहरण कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। हेक्सोज के उदाहरण होते हैं ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज। हेक्सोज के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज।
और पेंटोज के उदाहरण क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। तो इसका होता है डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसके आगे हम अभी आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।